गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है मानचित्र। ठीक है, तो ये देखिए, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ठीक, ग्लोब की सहायता से हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों या जिलों, शहरों या गांवों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब हम से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन कई मापों पर आधारित होता है। ठीक, क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पहला क्या है? भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या होता है? पृथ्वी की प्रकृति आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। भौतिक मानचित्र के बारे में आपने देखा, ये जो पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों को दर्शाता है, ये भौतिक मानचित्र कहलाता है। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राज्यों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, इसको राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला क्या है? थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या होते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक क्या है? मानचित्र के 3 घटक हैं। अगला क्या है? दूरी के बारे में पहले आप जानिए। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है या दर्शाता है। ठीक, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाने चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई
गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो क्या है, अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो कहाँ चला गया? अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल में 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये मानचित्र बनाया गया है, देखिए, देखा, इतने छोटे से कागज़ पे पूरी आपको जानकारी दे दी गई है। ठीक, ये सामुदायिक केंद्र है, ये दुकानें हैं, ये विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, और ये क्या है, फलोद्यान है, ये विद्यालय है, ये कुआं है, ये खेल का मैदान है, ये पेड़ है। इसी पिक्चर में आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं छोटे पैमाने में करके। ठीक है, अब अगला है दिशा के बारे में। दिशा के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, ये देखिए दिशा के बारे में कैसे बनाया गया है पिक्चर। प्रधान दिक बिंदु है, ये दिक सूचक है ये। ठीक, इसको बोलते हैं दिक सूचक, और ये प्रधान दिक बिंदु है। ठीक, इसको कैसे क्या है इसके बारे में देखिए। दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ की तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा जाता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इससे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि 4.2 चित्र में 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दर्शाया गया है। क्या 4.2 में ये देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, उत्तर से पूरब की ओर आ रहा है, ये पूरब है, फिर पूरब से दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, दिशा बढ़ती है, ये दक्षिण की तरफ पहुँचेगी, फिर दक्षिण से फिर पूरब की तरफ आया, फिर पूरब, फिर उत्तर पूरब। ठीक है, अगला क्या है, वे प्रधान दिक बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं, पूरब, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र का तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों के
से विद्यालय की दिशा दिखाता है। देखिए है, ये हो गया सामुदायिक केंद्र। सामुदायिक केंद्र से खेल का मैदान जो सामने दिखा रहा है, कौन सी दिशा से जा रहा है, उत्तर में है तो उत्तर से पूरब की ओर है खेल का मैदान। फिर पहले विकास सागर कहाँ है, ये विकास सागर दक्षिण से पूरब की ओर जा रहा है। फिर सामुदायिक केंद्र पूरब की ओर है, अरे उत्तर की तरफ है, उत्तर। फिर खेल का मैदान, फिर दुकानों से विद्यालय की दिशा क्या है, दुकान कहाँ है, ये दुकान है। दुकान से विद्यालय की दिशा क्या है, ये देखिए पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा में होती है। ठीक है, प्रतीक क्या चीज़ होता है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों एवं कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों एवं रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। देखिए ये सब चिन्ह हैं, ये रेलवे के पास रेलवे लाइन के चिन्ह होते हैं ये सारे। ठीक, ये लाइन, बड़ी लाइन है, मीटर, ये बड़ी लाइन के चिन्ह है, ये मीटर लाइन के चिन्ह है और ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, दूसरा क्या है, पक्की सड़कों का, ये पक्की सड़क का है, ये कच्ची सड़क का चिन्ह है। ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये राज्य है, ये और ये जिला का चिन्ह है। ठीक, ये कुआं का चिन्ह है, ये तालाब का चिन्ह है और ये नहर का है, ये पुल का चिन्ह है। ठीक है, ये मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी का। इसी तरह पोस्ट ऑफिस, पीटीओ, पीएस। ठीक, पीएस मतलब पुलिस स्टेशन, पीटीओ पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस। ठीक है, और ये बस्ती है, ये कब्रिस्तान है, ये पेड़ है और ये घास है। ठीक, ये सारे चिन्ह हैं, इसकी सहायता से हम, ये प्रतीक होते हैं, इनको प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ से बढ़ते हैं। ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ ऋण प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। ये देखिए जगह जगह, ये देखिए डुमरी है, ये सुंदरपुर है, गांव है, वहाँ पे ये पीएस है। पीएस मैंने क्या बताया था, पीएस मैंने पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है। ऐसे पीटीओ है तो ये पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस पीटीओ का मतलब होता है। ठीक है, ऐसे ही ये क्या, किस चीज़ का चिन्ह है, ये है छतरी। ठीक है, और ये सारे पेड़ लगे हुए हैं,
ये किस चीज़ का चिन्ह है मैंने बताया था, ये बस्तियाँ हैं, ये सारी बस्तियाँ, ये बस्ती, ये बस्ती, ये बस्ती है। और ये जो ये लाइन है, ये वाली मैंने क्या बताया था इसको, ये मीटर लाइन होती है। और ये कच्ची सड़क है, यहाँ पे कच्ची सड़क है। और ये मस्जिद बना हुआ है यहाँ कच्ची सड़क पे, बसंतपुर गाँव है ये। आरएस का, आरएस नहीं है सॉरी, ये रेलवे स्टेशन है। ये क्या है, रेलवे स्टेशन बीच में आया है, इसका निशान है। ठीक है, ऐसे सब चीज़, ये कच्ची सड़क है, ये पक्की वाली सड़क है। ठीक, ये नदी है। ऐसे ही सब ये क्या कब्रिस्तान है। ठीक है, ऐसे ही इसमें प्रतीक, इसको प्रतीक बोलते हैं, सारी चीज़ें चिन्ह होते हैं। ठीक है, आगे रेखा चित्र के बारे में क्या है। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षक पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, खाका क्या होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई, एक चौड़ाई, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, तो ये अध्याय मैंने समाप्त किया, ये चैप्टर। अब इससे क्वेश्चन आंसर हैं। वृक्षों के विवरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या होता है। मैंने क्या बताया था, वृक्षों के विवरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या होता है। कितने तरह का मानचित्र होता है। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन आंसर के मैं कराने जा रही हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, इसका आंसर भी इसी में दिया हुआ है। ये देखिए, मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, इन तीनों के बारे में आप 2 लाइन लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत देखकर आप इसी से अगर लिखना चाहते हैं तो। वैसे 3 घटक माने गए, दूरी, दिशा और प्रतीक मानचित्र के 3 घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। देखिए, इसको बोलते हैं प्रधान दिग्बिंदु। ठीक है, क्या है इसके बारे में देखिए।
अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, दिशा इस चित्र में 4.2 में चारों बातों को दर्शाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, तीसरा क्या, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। ठीक, मानचित्र से अलग ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ को नीचे वर्णित किया गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा जाता है। ठीक है, अगला, मानचित्र के पैमाने पर आप क्या समझते हो? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। क्यों होते हैं, ये भी मैंने आगे इसी में है, ये देखिए, पहली लाइन में था। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे कि अपने देश, राज्यों या शहरों, गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होते। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा खींचा गया एक चित्र होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब इसी में से कर लीजिएगा। अब मानचित्र और खाका में अंतर। मानचित्र अभी मैंने बताया आपको, मानचित्र क्या होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्रों यहाँ से आपने किया आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्रों या कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह होते हैं। यह पूरा आप यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, एटलस बन जाता है। ठीक है, फिर अगला, खाका क्या होता है। खाका के बारे में ये देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई व चौड़ाई, जिसे मानचित्र में दिखाया नहीं जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, ये मैंने वह मानचित्र जो विस्तृत जानकारी प्रदान करता है बड़े पैमाने का मानचित्र होता है। ठीक,
जो विस्तृत जानकारी प्रदान करता है वो बड़े पैमाने का होता है। मानचित्रों का उपयोग किए गए पैमाने पर प्रस्तुत क्षेत्र और अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर क्या है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं। प्रतीक कहा गया, प्रतीक का भी इसमें दिया हुआ है, इसी को आप ले लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे प्रतीक बनाए जाते हैं, इसी की सहायता से हमें पता चलता है कि ये किस चीज़ का सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल होता है सब चीज़ों का। ओके, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, आंसर इसका यही है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अब ये टिक द करेक्ट है, इसको मैं बता देती हूँ। वृक्षों के विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र कौन से होते हैं। कौन से होते हैं दर्शाने वाले मानचित्र? थीमेटिक मानचित्र होते हैं। ठीक, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? जलाशय को। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पैमाना क्यों आवश्यक है? पैमाना आवश्यक है किस चीज़ में आवश्यक है? रेखा चित्र के लिए तो नहीं है, प्रतीक के लिए भी नहीं है, मानचित्र के लिए है। ठीक है, तो इसके सारे आंसर हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है, फिर मैं अगला लेसन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, आप अच्छे से कर लीजिएगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं आगे आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं और अच्छे से पढ़ा सकूं। प्लीज़, बाय।